अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जो बात है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर अलीना अख्तियार से, हु इज़ सीनियर कोऑर्डिनेटर एट इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी पाकिस्तान। आज के शो का जो हमारा प्राइमरी फोकस होगा दैट वुड बी ऑन कोविड इमरजेंसी रिस्पांस एंड हाउ पाकिस्तान इज़ करंटली बैटलिंग विद इट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अलीना, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग ऑफ what we are seeing is currently जो describe किया जा रहा है that Pakistan is probably going through the third wave. Can you talk a little bit about how we determine कि this is the first wave, this is the second wave, and how do we determine that? And what are the challenges associated with the third wave, because parallelly अब vaccination का program भी roll out स्टार्ट हो चुका है। आपकी तकरीबन फर्स्ट वेव चली अंटिल दैट ऑफ जून एंड मिड ऑफ जुलाई, बल्कि मैं टू बी एग्जैक्ट अगर आपको एग्जैक्टली याद हो। फिर क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई, नेशनल लॉकडाउन इम्पोज किया गया तकरीबन आप देख लें 23 मार्च 2020 से लेके अंटिल दैट ऑफ एंड ऑफ जून, तो बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल में रहीं। एज सून एज द लॉकडाउन वॉज टेकन अवे इन अ वे कि इट वॉज लूजन्ड अ बिट, लोगों ने ये समझा कि शायद वी आर डन विद द कोविड पेंडेमिक। और फिर तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर जुलाई के मिड से लेके तकरीबन आप समझ लें अक्टूबर के एंड तक पीपल वर ऑलमोस्ट बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। लोगों ने कहा कि जी सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना, वी कैन गो बैक टू ओल्ड वेज। शादियों वाले फंक्शंस, साथ ही साथ आपके स्कूल्स अनफॉर्चुनेटली ओपन हो गए बिकॉज द वर्ल्ड वाज आल्सो लर्निंग, पाकिस्तान वाज आल्सो लर्निंग। जैसे ही स्कूल्स ओपन हुए ग्लोबल पिक्चर पे बात हो रही थी कि जी सेकेंड वेव आ चुकी है, और पाकिस्तान ने कहा नहीं जी हमने लॉकडाउन कर लिया था, वी डिड एवरीथिंग, वी हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल एंड पीपल आर वेल इन्फॉर्म्ड, सो वी आर सेफ। बट अनफॉर्चुनेटली नवंबर की 15 को आई थिंक वी वर ऑलमोस्ट बैक इनटू अ सेकेंड वेव। और देखा ये क्या कि जैसे स्कूल्स ओपन हुए, बच्चे प्राइमरीली खुद तो उनका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है लेकिन दे प्रूव टू बी एज एसिम्टोमेटिक कैरियर्स फॉर अदर्स अनफॉर्चुनेटली। जैसे जैसे बच्चे अपने घरों से स्कूलों में आए, एक दूसरे से मिले, फिर घरों में वापस गए अनफॉर्चुनेटली, फिर इन्फेक्टिविटी पॉजिटिविटी रेट बढ़ा उनके थ्रू वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को लगता रहा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और फिर नवंबर के मिड से लेके आपने देखा होगा तकरीबन फरवरी के मिड तक हमने फिर इसे दोबारा कंट्रोल किया बाय इम्पोजिंग स्मार्ट लॉकडाउन, इफ नॉट नेशनल लॉकडाउन। कहा यह गया कि डेफिनेटली लोगों का बाहर जाना, मिलना, कमाना बहुत ज़रूरी है, और इसको हम अंडरस्टैंड भी करते हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं, लेकिन कुछ हद तक जहाँ पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा था वहाँ लोगों को कहा गया कि जी आप ज़्यादा कॉशन एंड प्रिकॉशन रखें। फिर एकदम फरवरी के मिड में क्योंकि एग्जाम्स हैव बीन डिलेड, यूनिवर्सिटीज हैव बीन शट डाउन, पेरेंट्स आर क्वेश्चनिंग आई थिंक द एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो डिसाइड ये हुआ कि दैट वी आर ओपनिंग स्कूल्स एंड वी हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। दिस टाइम अराउंड हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एज ए नेशन वॉज फार मोर देन दी फर्स्ट टाइम अराउंड। अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ी बहुत तदाबीर जो कि शायद सेकेंड वेव से पहले लोगों ने फॉलो की थी वो इस दफ़ा बिल्कुल डिस्रिगार्ड हो गई। और फिर आपने देखा होगा कि आपको थर्ड वेव ने बहुत बुरे तरीके से हिट किया, इवन मोर देन दैट ऑफ द सेकेंड एंड द फर्स्ट वेव। इज इट ऑल्सो बिकॉज के वो वैक्सीन्स का रोल आउट भी शुरू हो गया था, बट ऑब्वियसली वैक्सीनेशन इज समथिंग देयर इज नो प्रॉब्ली राइट नाउ टाइमलाइन टू इट। एग्जैक्टली, will it take an year, 2, 3? बिल्कुल अनफॉर्चुनेट मैं कहती हूँ इट हैज़ लेस टू डू विद द वैक्सीन, क्योंकि देखिए वैक्सीन इज़ अ स्लो प्रोसेस। अब आप देख लें कि आपकी करोड़ों में आबादी, कोई हज़ारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी है उसके लिए भी काफ़ी लाखों और करोड़ों लोगों का इम्यूनाइज होना ज़रूरी है। आई थिंक थोड़ा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा डिसरिगार्ड ऑफ दी SOPs, और मैं अगर देसी और सादी ज़बान में कहूँ जिसका ताल्लुक शायद एक क्लिनिकल प्रोफेशन से ना, वो ये होता है कि शायद जब तक आपके घर में कोविड नहीं आया तो आप समझते हैं दैट दिस इज़ अ मिथ, दिस इज़ अनअकाउंटेड फॉर। वो लोग जिनको इसने बुरे तरीके से हिट किया ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव एंड द सेकेंड वेव, शायद उन लोगों ने रिलेटिवली बेहतर SOPs फॉलो किए हैं, लेकिन जिन लोगों को इसने अभी हिट नहीं किया था, या शायद जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि शायद उन्हें कोविड भी हुआ और उनको होके गुजर गया। देखिए नॉट एवरीबडी हैज़ सिम्टम्स, नॉट एवरीबडी हैज़ सिवियर सिम्टम्स, मे बी पीपल आर एसिम्टोमेटिक, मे बी दे हैव माइल्ड सिम्टम्स, लेकिन ये कि समझने की या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ये कि क्या आपकी वजह से किसी दूसरे को लग जाता है तो क्या उसके लिए जानलेवा साबित होता है, ये समझने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं किया गया। स्कूल्स को ले, आपने स्कूल्स में देखा होगा, आप जितने मर्जी SOPs लगा लें, पहली बात यह अगर आपका बच्चा एसिम्टोमेटिक है तो क्या वो थर्मल गन से, इज दैट इन्फॉर्मेशन इनफ कि मैं उसे थर्मल गन से स्कैन करके ले आती हूँ, फिर देन किड्स सिट टुगेदर। बड़े बच्चों को तो आप फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं, छोटे बच्चों पे आपका कंट्रोल कम होता है। जब वो वैन्स में बैठते हैं, बसेस में बैठते हैं, आप जितना मर्जी समझा दें मास्क उतरते हैं। और अब मैं बच्चों को भी ब्लेम नहीं करूँगी, टू बी ऑनेस्ट थर्ड वेव अगर हम इसको खुद अपनी जर्नल मास्टर्स में ऑब्जर्व करें, इट हैज़ बीन बिकॉज ऑफ एडल्ट्स प्राइमरीली, इसलिए क्योंकि हम मिले भी,
हमने फंक्शंस भी अटेंड किए और फंक्शंस अटेंड किए माशाल्लाह मास्क उतार के। कहने का मकसद ये है हम अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं लेकिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉल्स फॉर वेयरिंग अ मास्क, मतलब आप अपना नाक और मुंह कवर्ड रखें, प्लीज़ डिस्टेंस मेंटेन करें। और ये कि दूसरे को बता दें अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ज़रूरी नहीं है दैट वी नीड टू हैव फंक्शंस, वी नीड टू गो ऑन वेकेशन, वी कैन टेक अ ब्रेक फॉर अ ईयर।